शिक्षकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10वीं के जो बुक है वो मैं लेके आया हूँ। और इसमें जो टॉपिक का नाम आज मुझे पढ़ना है वह है ठोस आकृतियों के आयतन तथा क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस पर बात करना है। और जितने भी क्लास 10वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं और बीपीएससी तैयारी 4 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष रूप से इस टॉपिक को देखना चाहिए, क्योंकि क्लास 10वीं के विद्यार्थी के लिए तो अभिव्यय है और क्लास 10वीं के जो विद्यार्थी के लिए वीवीआई जो बताया गया है यहाँ पर वो अच्छे ढंग से देखिए। और जहां तक तैयारी 4 के लोग हैं उनको तो देखना भी है, कारण कि इससे प्रश्न आएगा ही तो आएगा। चाहे आप कुछ भी सोच लीजिए, आप इस चैप्टर को इग्नोर करके चलिएगा तो मैं कहता हूं वहां पर थोड़ा सा परेशानी आपको होना पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िए। तो आइए मैं ज्यादा दूर बात नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलता हूं। देखिए, ठोस आकृतियों के आयतन तथा क्षेत्रफल पर आधारित आपका प्रश्न है। इसमें आप गौर से देखिए, इसमें क्या पढ़ना है, ठोस के अंतर्गत में पढ़ने का है। इस टॉपिक के अंदर में घन और घना पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, शंकु पढ़ना है। इतना ही पढ़ना है और इतने से आपका क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए अब चलिए जल्दी से मैं ले चलता हूं आपको इस सवाल पे। देखिए, ठोस के अंतर्गत में एक घनाभ आया। घनाभ की परिभाषा आप जानते हैं कि वे ठोस वस्तुएं जिनके फलक आयताकार होते हैं, कि मतलब कि वे ठोस वस्तुएं जिनके फलक क्या हो, आयताकार हो, वह क्या कहलाएंगे, घनाभ कहलाएंगे। जैसे यहां पर देखिए मैं आपके सामने बनाया हूं, घनाभ है दो आयताकार फलक से। अब देखो कैसे बनता है, मैं उसको मिटा करके मैं आपको बताता हूं। देखिए ये आयत है, आयत के बारे में जानते हैं कि आमने सामने की भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। ठीक है, और इसी का एक रूप और ले लेता हूं, देखिए। और इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब गौर से देखिए, जब इसको मिलाया तो एक आकृति तैयार हुआ। वह आकृति क्या है, ठोस आकृति है जो एक घनाभ है। इसको क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। अब इसमें देखिए, घनाभ में देखिए ये लंबाई है, ये इसका हाइट है और ये क्या है, चौड़ाई कह सकते हैं। क्या है, चौड़ाई बी है। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। इस बात को ध्यान रखना है, जो मैंने यहां बता दिया, एल बी एच। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, हाइट को ऊंचाई कहते हैं और बी से होता है बेस, बेस को हम क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान रखना है कि मैं अभी बता दिया। अब इसमें कंडीशन ये आएगा कि भाई घनाभ का आयतन क्या, घनाभ का सूत्र बताना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा। तो घनाभ में मैं भी बताया कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मैं लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को अगर मैं गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा, मुझे घनाभ का आयतन निकल जाएगा। तो एल गुने बी गुने एच, घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, मेरा हो जाएगा आयतन हो जाएगा। मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है कि घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एल को लंबाई, बी को चौड़ाई, एच को ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो एल गुने बी गुने एच, ये किसका हो गया, घनाभ का आयतन का हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और लिखते भी जाइएगा। ठीक है, अब देखिए घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच हो गया। अब घनाभ का कुल, घनाभ का बोले रहा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देखिए 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, ये आपका क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 आएगा कि भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल अगर आएगा, कुल नहीं मांगेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये आपका क्या जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी मतलब कि आयत का परिमाप गुने ऊंचाई। आयत के परिमाप में ऊंचाई से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो वह आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, वर्ग इकाई हो गया। अब एक चीज और समझ लेना है, यहाँ पर
कि भाई घनाभ का विकर्ण अगर मांगेगा तब क्या करोगे? विकर्ण होता है ना, सबसे बड़ी भुजा जो होता है विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण अगर मांगेगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। बात समझ गए? तो मैंने यहां पर आपको 4 सूत्र लिखा घनाभ पर। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच वर्ग इकाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा वर्ग इकाई। और घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आगे इस सबको नोट कर लीजिएगा, इस सबको, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब आइए, अब हम चलेंगे घन पर। किस पर बात करेंगे? घन पे चलते हैं। पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। अब देखिए घन की बात आ गया। घन किसे कहते हैं? घन किसे कहते हैं? तो आप जान जाइए ठेस में, एकदम ठेठ भाषा में समझिए। वर्ग जानते होंगे आप, तो दो वर्ग के फलकों को अगर मैं मिला देता हूं तो वो क्या बनता है? घन बनता है। जैसे फिगर देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा देखिएगा टेढ़ हो गया है, चलिए इसको ठीक कर देता हूं। मान लो किधरों आप ले सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। अब देखो इसको ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। अब देखो इसका शेप देखो, अब देखो इसका शेप ये आ गया। एक पासा आप जानते हैं, पासा, ठीक है, लूडो छक्का खेलोगे तो उसमें आपने जो गोटी देखे हैं, गोटी मतलब वही ऐसे से लाकर नहीं, आप पासा उसको कहते हैं, लुढ़काते हैं, तो वो 1 से लेकर 6 तक उसमें अंकित रहता है, उसी को हम पासा कहते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा क्या है? बराबर होता है। बात समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये आपका चौड़ाई है, तो ये आपकी क्या है? ऊंचाई है, और ये आपकी क्या है? लंबाई है। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है ना? तो यही क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। तो अब इसको, इसका सूत्र क्या होगा भाई? तो इसका सूत्र होगा कि भैया घन का आयतन क्या होगा? तो अभी मान लो एल गुने बी गुने एच लिखते हैं, तो भाई एल भी तो मेरा ए है, बी भी तो ए है, एच भी तो ए है, तीनों को गुना कर दो तो ए क्यों नहीं हो जाएगा? इसमें एक छुपल है, एक छुपल है, एक छुपल है। तो आपने 10वां में पढ़ा होगा अथवा 7वां में पढ़ा होगा कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन। तो जब बेस अगर समान हो, बेस अगर समान हो, अगर वो गुना में है तो उसका पावर जुट जाता है, बेस दिखा करके उसका पावर जुट जाता है, ए के पावर एम प्लस एन। तो यही बात बेटा यहाँ पर देखो, ए है तो मैंने ए लिख दिया। इसमें देखिए पावर क्या है? एक एक है, तो एक जोड़ एक जोड़ एक, तो क्या हो गया? ए के पावर 3 घन इकाई। आ गया समझ में? ए की पावर क्यों घन इकाई हो गया। अब आइए, अब क्वेश्चन आएगा कि भाई घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 6l स्क्वायर हो जाएगा। एल का हो चाहे ए रखा है तो यहाँ पर आप ए लिख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, एल रख सकते हो, बी रख सकते हो, सी रख सकते हो, डी भी रख सकते हो, कुछ भी नामकरण आप डाल सकते हो। 6a स्क्वायर वर्ग इकाई होगा। अब घन का ये हो गया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, तो वर्ग परे होंगे, वर्ग में क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है ना, 4 4 को भुजा है ना, देखो 1 2 3 4 4 तो 4 लगा दीजिए और ए स्क्वायर कर दीजिए, 4a स्क्वायर वर्ग इकाई। अब देखिए घन का आप विकर्ण भी निकालेंगे। अब घन का विकर्ण निकालेंगे तो देखो, अब यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर घनाभ का, तो देखो एल का जगह पर भी लंबाई ए है तो ए स्क्वायर, बी की जगह पर भी लंबाई क्या है? ए है, ए स्क्वायर, एच की जगह पर क्या है? एच की जगह पर भी मान क्या? ए है, ए स्क्वायर। अब जोड़ कर देखो 1 2 3 3 को ए स्क्वायर है। अब बेटा रखो यहाँ पर देखो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा। यही आपका क्या निकला? यही सूत्र हुआ, यही घन का विकर्ण निकल जाएगा √3 इंटू ए इकाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आज मैं आपको क्या बताया? ठोस में जो घन और घनाभ है इसको मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको इस पर प्रश्न जरूर बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको दे दिया कि भाई एक घनाभ है जिसकी लंबाई, घनाभ की बात कर रहा हूं, किसकी बात? घनाभ में। जैसे L बराबर हमको 4 सेंटीमीटर दिया, B बराबर 2 सेंटीमीटर दिया और H बराबर मुझको 6 सेंटीमीटर दिया। ध्यान दीजिए, ये आपका प्रश्न अगर है, अब कहता है कि भैया घनाभ का आयतन ज्ञात करें।
घनाभ का आयतन ज्ञात करें। उसके बाद कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना कहेगा। जहां तक अगर आपको ये भी कह सकता है ये कि भाई पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालिए, ये भी कह सकता है कि भैया आप घनाभ का विकर्ण भी निकालिए। बात समझ गया ना? इतना क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो देखो पहले क्या करना है, घनाभ का आयतन मांगेगा, तो घनाभ का आयतन अगर मांग रहा है तो क्या करना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई घन इकाई लिख दिया हमने। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर डाल देंगे, तो एल की जगह पर 4 सेंटीमीटर, बी की जगह पर 2 सेंटीमीटर, एच की जगह पर 6 सेंटीमीटर। अब बेटा इसको गुना करो, 4 दूनी 8, 8 छक 48 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये घनाभ का आयतन निकल गया, अब देखिए क्या है, क्या कि हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कहेगा तो क्या करना है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच वर्ग इकाई होता है। ये सूत्र हमको होता है। अब देखिए 2 इंटू एल बी, एल के जगह पर कितना है देखो 4, मैं एकदम पूरा लिख लिख करके बता रहा हूं, 4 गुने 2 जोड़ बी क्या है 2 गुने एच कितना है 6 जो एल कितना है 4 और एच कितना है भाई 6। ठीक है, अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, 4 दूनी 8, ब्रैकेट की क्रिया होगा पहले, ब्रैकेट के अंदर में जोड़ 6 दूनी 12, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इस सबको क्या करो जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा 24 12 8 20, तो 20 20 40 4 44, 44 गुना 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 क्या हो गया, यही 88 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आ गया समझ में? अब इसमें मान लीजिए कहा कि हमको घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण निकालिए। घनाभ का विकर्ण अगर आपको कहता है निकालने के लिए, तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच का स्क्वायर, यही आपका सूत्र है। होता है अंदर में, सही से लिख दीजिए। एल का मान है 4, 4 का स्क्वायर, बी कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, एच कितना है 6, 6 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को जो वर्ग है ना इसका वर्ग कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 16 और 36 4 40, ठीक है 40। अब इसको जोड़ लीजिए, 40 10 50, अब 50 6 56, यहाँ 56 हो गया। अब 56 का क्या है 14 चौका 56, 14 गुने 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 14 का नहीं निकलेगा तो नहीं रह गया। यही आपका 2 रूट अंडर 14 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया। बात समझ गया? तो इस तरह से आपका प्रश्न आएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना किताब निकालिए और उसमें देखिए, अभी आप अपने प्रश्न अपने बुक में जो निकालेंगे उसमें आपका वो क्वेश्चंस अभी आपको नहीं मिलेगा बनाने का। बात समझ गए? तो ये ध्यान रखना है, इसको आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया होगा। और आप जरूर नहीं समझे हैं तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए कि सर मैं यहाँ पर नहीं समझा, मैं जरूर आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप जितने पहले ये सूत्र मैंने जो 2 दिखाए हैं उसको पहले बढ़िया से आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद। मैं फिर आपको अगले एपिसोड में आता हूं शंकु और बेलन पर, और शंकु और बेलन को जब मैं आपको बता दूंगा तो और गोला को बता दूंगा, तब मैं आपकी किताब पर मैं चलूंगा प्रश्न पर, जो आपका बहुत ही फायदा होगा और आप आराम से क्या करेंगे, इस सवाल को इस चैप्टर को अच्छे ढंग से बना लेंगे।